नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच साहित्य के संबंध में समसामयिक उपलब्धियों के बारे में बताने वाली हूँ। साथियों, मेरे द्वारा जो भी फैक्ट आज आप सभी के बीच साहित्य के संबंध में वर्तमान परिप्रेक्ष्य के दृष्टिगत बताए जा रहा है, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि इन सभी फैक्ट विश्लेषण का आप उपयोग अपने निबंध में कर सकते हैं, क्योंकि निबंध जो कि साहित्य से संबंधित भी पूछा जाता है और कई हमारे युवा साथी साहित्य संस्कृति से संबंधित किसी भी एक टॉपिक को उठाते हैं लिखने के लिए। तो उन सभी युवा साथियों के हित के दृष्टिगत वर्तमान कोरोना काल में साहित्य की क्या उपलब्धियां रही हैं और क्या गतिविधियां रही हैं, उन संबंधित तथ्यों को इस निबंध के माध्यम से आप सभी को मैं अवगत करा रही हूँ। ध्यान रखिए, ये मैं साहित्य से संबंधित निबंध कोविड काल की परिस्थितियों में आप सभी को बता रही हूँ, जिसका आप अवश्य ही उपयोग अपने निबंध साहित्य में कर सकते हैं। तो देखिए, मैं कैसे इन बे फैक्ट का प्रयोग की हूँ। साहित्य को समाज का दर्पण और राष्ट्र निर्माण का मार्ग कहा जाता है। कोविड काल में साहित्य ने इस उक्ति को सत्य साबित किया, जब अपनी इस संकल्पना आदर्श के मार्ग को निर्विघ्न आगे बढ़ाने का कार्य किया। कोविड काल में जब सभी क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव देखा गया, उस दौर में साहित्य अपने विकास की नई धारा को लगातार आगे बढ़ाता रहा है। यह कहा जा सकता है कि कोविड काल में साहित्य के विकास का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक स्वरूप में बदलाव देखे गए। जब कोरोना संकट के दृष्टिगत अनेक साहित्यिक कार्यक्रमों को स्थगित होते देखा गया, कुछ समय के लिए लगा कि मानो कि साहित्यिक गोष्ठियाँ, विभिन्न काव्य सम्मेलन तथा सम्मान समारोह आदि कैसे संपन्न होंगे, कभी अपने विचार को कैसे व्यक्त करेंगे आदि तमाम प्रश्न मन में उठने लगे। लेकिन सोशल मीडिया ने इस तमाम प्रश्नों पर विराम लगाते हुए साहित्य को एक नई दिशा की ओर अग्रसर करने में कमाल कर दिया। जब ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित कर साहित्यकारों के बीच की दूरियों को भी मिटा दिया। सोशल मीडिया पर तमाम लाइव काव्य गोष्ठी को आयोजित किया गया, तो दूसरी तरफ सम्मान समारोह भी हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। हर्ष के साथ अवगत कराना है कि स्वयं मेरे द्वारा भी नवभारत निर्माण फाउंडेशन तथा अनेक साहित्यिक संस्थाओं के तत्वाधान में सैकड़ों साहित्यिक कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। वहीं अविरल सेवा संस्थान, माँ दुर्गा साहित्य संस्थान, सांस्कृतिक संस्थान, नवोदय साहित्य संस्थान एवं सांस्कृतिक मंच, रंगभूमि, महकती अंदाज आदि तमाम साहित्यिक संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से साहित्यिक विकास की धारा को चौमुखी दिशा प्रशस्त किया गया। साथियों, इस एडिटोरियल लेख में मेरे द्वारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में साहित्य की उपलब्धियों को बताया गया है तथा वर्तमान में मैं जो भी महसूस की साहित्य के क्षेत्र में, उन सभी चीज़ों को इस पेपर के एडिटोरियल में मैं लिखी हूँ। और इसके कई ऐसे फैक्ट हैं जिसका आप उपयोग अपने निबंध के डिमांड के अनुरूप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। कोविड काल में साहित्य की प्रगति चौमुखी दिशा की ओर अग्रसित है। भारत सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन तमाम साहित्यिक संस्था ऑनलाइन कार्यक्रमों का सफल आयोजन कर रहे हैं। राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश, जो देश की जानी मानी सुप्रसिद्ध एकमात्र राज्य कर्मियों से जुड़ी साहित्य संस्था है, कोविड काल में आश्चर्यजनक रूप से अद्भुत कार्यक्रमों को संपन्न करा रहा है। भारतीय साहित्य महोत्सव 2020, जिसे राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा फेसबुक पटल पर आयोजित किया जा रहा है, संभवतः देश की प्रथम साहित्यिक संस्था है जो साहित्य के संगम के रूप में साहित्य महोत्सव आयोजित कर रहा है। और ख़ास बात है कि इसमें देश के कोने कोने से साहित्यकार प्रतिभाग कर देश को एक नवीन साहित्य चेतना का संदेश भी दे रहे हैं। अनेक ऑनलाइन कार्यक्रमों में कवियों, लेखकों द्वारा कविता लेखों के माध्यम से कोरोना संक्रमण से बचाव, स्वच्छता अभियान, मिशन शक्ति, शिक्षा, जन जागरूकता कार्यक्रम, भारतीय विरासत से जुड़ी रचनाओं के साथ साथ राष्ट्र निर्माण संबंधी गीत, गजल, मुक्तक, कविता का सृजन कर समाज के एकीकरण का कार्य किया जा रहा है। कोविड काल में देश के जाने माने साहित्यकार डॉक्टर हरिओम, अखिलेश मिश्रा, मालविका हरिओम, डॉक्टर शोभा दीक्षित, सुनील वाजपेयी, डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी, डॉक्टर रश्मि सिंह, नरेंद्र भूषण, हरि अग्रवाल, विजय त्रिपाठी, उमेश चंद्र वर्मा सहित तमाम साहित्यकारों ने साहित्य जगत को एक नवीन दिशा दी। मिशन शक्ति के अंतर्गत मेरी रचना मैं बिटिया हूँ नव भारत की, देश की बेटी हूँ तथा कोरोना जन जागरूकता पर रचित कविता करोना ऐसा कोई काम के करोना होए ने लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रियता बटोरी। कुल मिलाकर कोविड काल में साहित्य अपना विकास
निर्विघ्न रूप से कर रहा है। चारों वेद, ब्राह्मण सूत्र, वेदांग, पुराण, स्मृतियाँ आदि पर आधारित अनेक व्याख्यान कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। बल्कि रामायण महाभारत जैसे कालजयी कृतियों पर आधारित काव्य गोष्ठियाँ अपनी लोकप्रियता लगातार आम जन के बीच बढ़ा रही है। हर्ष की बात है कि 21वीं सदी में हम अपने भारतीय साहित्य के अद्भुत विरासत से संबंधित पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, मुद्रा राक्षस, अमरकोश, रासरंगड़ी, रामचरितमानस, चिदंबरा, कामायनी, गबन, गोदान, यामा, गुनाहों के देवता आदि तमाम पुस्तकों पर अद्भुत साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कोविड काल में हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, बंगला, असमिया, राजस्थानी, गुजराती, भोजपुरी, मराठी, पंजाबी, उर्दू भाषा की साहित्यिक प्रगति भी देखने लायक रही। निष्कर्षतः कोरोना काल में भारतीय साहित्य मानवता के लिए एक तीर्थ के समान कर्म कर रहा है। कोरोना से बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान के अतिरिक्त साहित्यकारों के अद्भुत विचारों को व्यक्त करने के साथ साथ समाज के समावेशी विकास का संदेश भी दे रहा है तथा कैसे हम आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करें, साथ ही 21वीं सदी को भारत की सदी स्थापित करें। इस उद्देश्य प्राप्ति के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य भी भली भांति कर रहा है। तो साथियों, इस न्यूज़पेपर के एडिटोरियल के लिए जो ये मेरा लेख है, उससे आप निश्चित रूप से लाभ उठा सकते हैं। जैसे मैं बताती हूँ कहाँ कहाँ से आप क्या मैटर इसमें ले सकते हैं। सबसे पहले देखिए, इस पैराग्राफ का आप उपयोग कर सकते हैं कि साहित्य को समाज का दर्पण और राष्ट्र निर्माण का मार्ग कहा जाता है। ठीक है। फिर आप ये लाइन भी यूज कर सकते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि साहित्य का निबंध लिख रहे हैं कि कोविड काल में साहित्य ने इस उक्ति को सत्य साबित किया जब अपने इस संकल्पना आदर्श के मार्ग को निर्विघ्न आगे बढ़ाने का कार्य किया। कोविड काल में जब सभी क्षेत्र नकारात्मक प्रभाव को देखा गया, उस दौर साहित्य ने अपने विकास की नई धारा को लगातार आगे बढ़ाया। मतलब ये कहने का तात्पर्य है साथियों कि जो एडिटोरियल पेज के लिए तैयार किया गया, तो इसमें से आप पहला पैराग्राफ यूज कर सकते हैं अपने निबंध में, क्योंकि यदि आप साहित्य से संबंधित निबंध लिख रहे हैं, ठीक, तो वर्तमान परिवेश में जो साहित्य में परिवर्तन आया उसको ज़रूर आप लिखेंगे ही लिखेंगे, क्योंकि साथियों ये एक नया काल उत्पन्न हो गया है साहित्य जगत का और इसको हमेशा के लिए अब याद किया जाएगा, क्योंकि पहली बार सोशल मीडिया पर एक लार्ज स्केल में काव्य सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, ठीक ना। और जितनी भी औपचारिकताएं हैं वो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे किया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जाता है तो एक साहित्य का एक नया एज आ गया है और जब तक आप इसको मेंशन नहीं करेंगे तब तक कहीं ना कहीं साथियों आपका निबंध साहित्य से संबंधित अधूरा रहेगा। चूँकि ये मैं अपनी फीलिंग इस आलेख में एडिटोरियल लेख में बताई हूँ, अब आप के ऊपर निर्भर करता है कि इस एडिटोरियल पेज को आप कैसे प्रयोग करते हैं, क्योंकि कहा जाता है निबंध लिखने की कला जो भी डेवलप करता है वही निबंध में बेहतर अंक प्राप्त करता है। तो साथियों, मेरे द्वारा आप सभी के बीच लगातार निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा किया जाता रहा है और अब आप सभी के बीच मैं कोरोना काल के संबंध में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए उन टोटल चीज़ों को बताऊंगी। जैसे मान लीजिए आप नारी से संबंधित कोई निबंध लिख रहे हैं तो मिशन शक्ति के बिना आपका नारी से संबंधी निबंध अधूरा है, अर्थात वर्तमान में मिशन शक्ति के अंतर्गत क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। महिलाओं के लिए अभी हाल में माननीय न्यायालय द्वारा कई कदम उठाए गए, ख़ास तौर पे जो ऑफिस वगैरह में कार्यरत है महिला अधिकारी कर्मचारी, उनके लिए जो मातृत्व अवकाश वगैरह की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, इन सभी पहलुओं को आपको लिखना होगा। इससे क्या होगा कि जो एग्ज़ामिनर हैं उन्हें पता होगा कि हाँ, जो आपके जो थिंकिंग अप्रोच है वो आपका ब्रॉड है। देन फ्रेंड्स, आप बेहतर से बेहतर अंक निबंध में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो मेरे द्वारा ये सीरीज स्टार्ट किया गया है कोरोना काल में कृषि, कोरोना काल में साहित्य, कोरोना काल में विभिन्न आयाम, ठीक, तो आप उससे निश्चित रूप से निबंध से रिलेटेड कुछ करेंट के टॉपिक से लाभ आप उठा सकते हैं। तो साथियों, आपको कैसा लगा बताइएगा, क्या आपको इससे लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यदि नहीं मिल रहा है तो मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से आप इससे लाभ उठा सकते हैं। साथ में साथियों, इस दौरान आप एडिटोरियल ज़रूर पढ़िएगा समाचार पत्रों का। इससे क्या होगा कि आप अपने निबंध के जो करेंट के फैक्ट होंगे वो ज़रूर शामिल करेंगे। साथियों,
आप अक्सर सुने होंगे कि एडिटोरियल पेज ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसका मूल उद्देश्य ये होता है कि कभी भी आप जब निबंध लिखने बैठे तो आप उसको करंट से कैसे पहलुओं को छुएंगे, इन सभी तथ्यों के दृष्टिगत आपको बताया जाता है। जैसे देखिए, पहले पैराग्राफ में मेरे द्वारा कोरोना काल में साहित्य के परिवर्तन को रेखांकित किया गया है। अब मन में जो साहित्यकारों को उद्गार थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सभी चीज़ों को इस पैराग्राफ में बताया गया है। ठीक है, कि कुछ समय के लिए लगा कि मानो कि साहित्यिक गोष्ठियाँ, विभिन्न काव्य सम्मेलन तथा सम्मान समारोह आदि कैसे संपन्न होंगे, कभी अपने विचार को कैसे व्यक्त करेंगे आदि तमाम प्रश्न मन में उठने लगे। तो इन सभी तथ्यों को आप लिख सकते हैं कि उल्लेखनीय है कि साहित्य के इस नए दौर में ऐसा प्रतीत हुआ कि साहित्य किस दिशा में जाएगा। आप लिखेंगे ये कि साहित्य के इस परिवर्तन के दौर में ऐसा प्रतीत हुआ कि साहित्य पता नहीं किस दिशा में जाएगा। क्या साहित्यिक गोष्ठियाँ होंगी कि नहीं होंगी, क्या जो कभी काव्य सम्मेलन होते थे वो होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन सोशल मीडिया ने कमाल कर दिया, जब एक साहित्यकारों का संगम बना दिया, और ख़ास बात है कि जो साहित्यकारों के बीच दूरियां थी उसे भी मिटा दिया। तो इन सभी तथ्यों को साथियों आप साहित्य से रिलेटेड अपने निबंध में लिख सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं इसमें विभिन्न संस्थाओं के बारे में भी लिखी हूँ। जैसे कि इसमें एक मेरी संस्था है नवभारत निर्माण फाउंडेशन के साथ अन्य जो संस्थाएं हैं उनके बारे में मेंशन की हूँ। तो आप साहित्य से संबंधित कोई निबंध लिख रहे हैं तो भारत सरकार के 2-3 साहित्य से रिलेटेड आप संस्था लिखेंगे। ठीक है, राज्य सरकार के लिखेंगे, कुछ अन्य संस्थाओं के नाम भी आप डाल सकते हैं। इससे लगेगा कि हाँ, कि आप निबंध लिख रहे हैं तो यानी कि आप साहित्यिक रुचि रखते हैं। ठीक है, और प्लस ऑनलाइन इस समय काफ़ी क्रेज है काव्य सम्मेलन का, तो ये सब चीज़ आप मेंशन ज़रूर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैं किस प्रकार से साहित्य के माध्यम से कोरोना संक्रमण से बचाव, यहाँ पे मैं कुछ जन जागरूकता कार्यक्रम के बारे में भी बताई हूँ कि साहित्य सम्मेलन के माध्यम से आपका स्वच्छता अभियान, कोरोना संक्रमण से बचाव, मिशन शक्ति, शिक्षा जन जागरूकता कार्यक्रम, भारतीय विरासत से जुड़ी रचनाओं के साथ साथ राष्ट्र निर्माण संबंधी गीत, गज़ल, मुक्तक, कविता का सृजन कर समाज के एकीकरण का कार्य किया जा रहा है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में साहित्य का। तो ये सब चीज़ें आप लिखेंगे, और प्लस कुछ कवियों का नाम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं लिखी हूँ, क्योंकि ये जो निबंध है साहित्य से रिलेटेड, ये जो एडिटोरियल है वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं बता रही हूँ। तो जितना हमारे वर्तमान के जो लेखक, कवि, साहित्यकार हैं उनका यहाँ मैं मेंशन की हूँ। ठीक है, फिर वहीं पे साथियों इसमें कुछ कविताओं को भी मैं इसमें प्रस्तुत की हूँ, जो स्वयं के मेरे जो रचित कविता हैं उसको मैं लिखी हूँ। तो आप चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, अपने बारे में भी लिख सकते हैं, या किसी अन्य साहित्यकार के उल्लेखनीय है कि साहित्यकार इनके गीत काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि इस दौर में भी साहित्य अपनी उड़ान को बंद नहीं किया बल्कि अपनी उड़ान को जारी रखा। इस प्रकार साथियों आप लिखेंगे। साथ में यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे चारों वेद, ब्राह्मण सूत्र, वेदांग, पुराण, स्मृतियाँ आदि में जो जितने भी व्याख्यान कार्यक्रम वगैरह हुए थे, जो अमूमन साथियों भारत की विरासत से संबंधित जो पुस्तक होते हैं उन पे ही होते हैं व्याख्यान कार्यक्रम वगैरह, या कोई वर्तमान के जो पुस्तक का लोकार्पण वगैरह किया जाता है उस पर किया जाता है। तो इससे मेंशन उसको भी मैं यहाँ पे कर दी हूँ। प्लस 21वीं सदी में कैसे जो भारत की जो विरासत है, अभिज्ञान, सांगोतम, कुमार संभव, इन सभी तथ्यों को मैं यहाँ पर दी हूँ। तो साथियों मैं बताने का ये प्रयास कर रही हूँ कि मैं इस कोविड काल में साहित्य की प्रगति के बारे में मैं क्या क्या, देखिए सारी भाषाओं को भी शामिल कर ली हूँ। देश के हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, बांग्ला, असमिया, राजस्थानी, गुजराती, भोजपुरी, मराठी, पंजाबी, उर्दू भाषा, यानी कि मैं इस एडिटोरियल में भारत के लगभग समस्त महत्वपूर्ण भाषाओं को समायोजित की हूँ। साथ में जो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक हैं उनको भी यहाँ इस पैराग्राफ में मैं मेंशन की हूँ। और यहाँ पे देख रहे हैं भारत की विरासत से संबंधित जो पुस्तक है उनको मेंशन की हूँ। यहाँ पे मैं कवियों को भी शामिल की हूँ, फेसबुक के बारे में भी बताई हूँ, सोशल मीडिया के जो अन्य प्लेटफॉर्म है वो भी बताई हूँ, जन जागरूकता कार्यक्रम के बारे में बताई हूँ। साथियों यदि आप साहित्य से संबंधित निबंध लिख रहे हैं तो आपको कई चीज़ें इसमें ध्यान देना होगा। पहला, आप साहित्य के विभिन्न विधाओं के बारे में बताएंगे, जैसे कविता, लेख, मुक्तक, गज़ल, ये सब चीज़ आपको लिखना होगा। ठीक है, दूसरा कि विभिन्न भाषाओं का भी आप बताएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए ब्रज हो गया, बुंदेलखंडी हो गया, अवधी हो गया, भोजपुरी हो गया, ये साहित्य की विभिन्न विधाएं हैं यहाँ के उत्तर प्रदेश के, तो ये लिखेंगे। प्लस 3-4 संस्थाओं का नाम लिखेंगे, प्लस जो कवि हैं प्राचीन समय के, वर्तमान के, मध्यकाल के, ये टोटल आपको लिखना होगा, तब कहीं आपके साहित्य से संबंधित निबंध साथियों कंप्लीट होते हैं।
साथियों, मेरे द्वारा आप सभी के बीच पूर्व में एक क्लास के माध्यम से साहित्य से रिलेटेड विभिन्न स्लोगन्स वगैरह आपको उपलब्ध कराए जा चुके हैं और इस निबंध की क्लास में आपको अपने एडिटोरियल के माध्यम से आप सभी का सहयोग कर रही हूँ कि आप कैसे अपने निबंध को बेहतर बना सकते हैं। साथियों, आप सभी अवश्य ही लगातार अपनी तैयारी को जारी रखें। यदि आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2016 दे रहे हैं तो आप अवश्य इसको पढ़ेंगे। साथ में जो आगामी परीक्षा दे रहे हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या अन्य कोई प्रेस्टिजियस सर्विस की तैयारी कर रहे हैं जिसमें निबंध से संबंधित पेपर हैं तो वो भी अवश्य इसको पढ़ेंगे, समान रूप से उपयोगी है। तो साथियों, इसी आशा संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी अपने लक्ष्य उद्देश्य में सफल होंगे। नमस्कार।